डॉक्टर महा का इतने दिनों से मीडिया में और हर जगह ये चल रहा है। वो मेरी बेटी है, बेटी थी, और ये भी कंफर्म हो गया कि उसने सुसाइड की। लेकिन उसने सुसाइड की क्यों? जिस वक़्त मैं तदफीन के लिए वहाँ जा रहा था तो पीछे एकदम ये शुरू हुआ कि वो पेरेंट्स से उसकी नाराज़गी थी या इन चीज़ों की वजह से इसको सारा एक मीडिया पे गलत चीज़ें दी गई। ज़ाहिर है मैं भी सेंसेस में नहीं था और मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, क्यों ये लोग कह रहे हैं, ये जुनैद लोग और ये, जबकि जिस वक़्त मैं अपनी बेटी की बॉडी लेके हॉस्पिटल गया हूँ उसके 2 मिनट में वक्कास नाम का लड़का पहले पहुँचा है, जिसको मैंने ये बोला कि बेटा आप कौन हो, तो उसने बताया वक्कास मैं हूँ टेक्नीशियन महा के साथ हॉस्पिटल में। मैंने उसको हाथ जोड़ के ये बोला कि बेटा अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उसने बोला कि मैं इस वक्त आउट ऑफ द सिटी था। 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद दूसरा लड़का पहुंचा और मैंने उससे पूछा बेटा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जुनैद हूँ। मैंने कहा कौन बेटा जुनैद, आप क्या लगते? बोलता मैं महविश का भाई हूँ, क्योंकि महविश को मैं बाय नेम जानता था कि वो मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो मैंने उसको बोला बेटा जुनैद आप बताओ कि कुछ, ये बोला कि मुझे भी नहीं पता। उस वक़्त आप ख़ुद सोच सकते हो कि मेरी क्या पोजीशन होगी, मेरे फैमिली की क्या पोजीशन होगी और किस तरीके के हमारे होंगे कि हम अपने सेंसेस में भी नहीं थे। लेकिन उस सारी चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, वकास और जुनैद ने। वहाँ पे डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर हसन अहमद से मिल के MLO भी चेंज कराया। सारी चीज़ें, जहाँ CT स्कैन, जो साइट अगर आप बोलो वो दिखाओ कि राइट हैंड से शूट हुआ, लेफ़्ट से निकला, हर चीज़ क्लियर। लेकिन उन्होंने डॉक्टर को भी, वो भी हमें उस वक़्त समझ नहीं आया। हम उस शौक में गांव निकल गए और जब गांव पहुंचे तो पता चला ये लोग जो इतनी हमदर्दियां दिखा रहे थे, जो कि जुनैद बोल रहा है कि छीपा को कफन दफन गुसल के पैसे हमने दिए। आप क्या नहीं जानते कि छीपा पे गुसल के कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ ये कहा जाता है कि आप जो खुशी से डालें दे दें। तो वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ ने डाला। हाँ, एम्बुलेंस का एक किराया जो था वो मैंने अपने बेटे को बोला कि आप जो है ना वो पहुँचो और दो। तो ये मेरे पाँवों में बैठ गया कि अंकल आपका मैं बेटे की तरह हूँ, मत लें। तब भी मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ आती है कि जिस वक्त हम सेंसेस में नहीं थे उसने हमारा इस चीज़ों का फ़ायदा उठाया। ये सॉरी मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम और नहीं लेना चाहता। ये सारी चीज़ों को ये सारा करके वो क्या दिखाना चाहता था कि उसका बाप जालिम है। ये लोग क्या दिखाना चाहते थे ये लेके कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये वडेरा, कुछ लोगों ने बोला कि पीर गद्दी नशीन। भाई ये भी इंसान है मेरे भाइयों। अगर वडेरे को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बॉस, जो बॉस बोलो तो अच्छा लगता है, वडेरा बोलो तो बुरा लगता है। अगर पीर बोलो तो बुरा लगता है, अगर उसी को स्पिरिचुअल टीचर बोलो तो अच्छा लगता है इंग्लिश में। मेरे भाई इन डिफरेंसेस को छोड़ दें। उसने इन सारी चीज़ों का किया। मैंने अपनी बेटी को जॉब्स करके पढ़ाया हुआ है। 30 साल हमारी ज़मीनों पे पानी नहीं आता था। मैं सऊदी अरब, आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखें, मैं जॉब पे चला गया। मैं अमेरिका जॉब पे चला गया। मैंने इस तरह फीसें भरी है। हाँ मैं हूँ, आई एम प्राउड टू बी सिंधी, आई एम प्राउड टू बी पीर, आई एम प्राउड टू बी वडेरा, बट नॉट दैट टाइप ऑफ। ये टाइप्स जो हैं उसमें प्लीज़ हम लोगों को ना डालें। मेरी बच्ची के मेरे पास व्हाट्सएप पड़े हुए हैं जिनमें ये है कि वो कितना मुझसे प्यार करती थी। आज मुझे एक व्हाट्सएप जब देखा तो अब मुझे वो व्हाट्सएप मेरे बेटे ने दिखाया कि मैं एक दिन उसको, अभी 2-4 दिन पहले, जब इस इंसिडेंट से 2-4 दिन पहले जब मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ने सुबह जा रहा हूँ तो उसने वापसी में मेरे बेटे को टेक्स्ट किया हुआ है कि बाबा सही हैं तुम लोग, बाबा पहुँच गए। वो ऐसा क्या चीज़ थी, वो किस चीज़ से डरी हुई थी जो उसने ये मैसेज किया मेरे बेटे को? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि अगर तुम लोग हमारे साथ, तुम नहीं ऐसे चीज़ें रिलेशंस रखोगी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए उसने किया ना, वरना क्या था। अब मैं आपके सामने छोटी सी चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। ये बोलता है कि जो है मेरे 3 साल 4 साल से उसके साथ रिलेशंस थे, 3 साल 4 साल से रिलेशंस थे, हम शादी करना चाहते थे। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है और मैं आप पे छोड़ता हूँ।
مجھے کوئی کسی چیز کا نہیں ہے یہ شوق کہ وہ اریسٹ ہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. یہ میری بیٹی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، چلی گئی. خدا کے واسطے دوسروں کی بچیاں ان سے بچائیں. یہ ایک جنید نہیں ہے، ایسے بہت سے ہیں یہاں پہ. اور ڈیفینس یا یہاں کیا صرف یہ نہیں، پورا پاکستان ایسوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن میرے سے جو ہو سکے گا، آپ لوگ بھائیوں کا ساتھ سے میں وہ چیزیں رکھوں گا. یہ دیکھیں اس چیٹ سے کیا لگ رہا ہے کہ میری بیٹی کو کس نے مارا. یہ اپنی ایک دوست کو چیٹ کر رہی ہے جس میں سیدھا سیدھا لکھ رہی ہے یہ میں نے کاپیز کرائی، میں آپ کو ساری دیتا ہوں. یہ اپنی ایک فرینڈ کو بتا رہی ہے. یہ تھے 2018 سے. یہ میری بچی کا حال کیا اس شخص نے. یہ اپنی فرینڈ کو بتا رہی کہ جنید نے یہ کیا. ایسی میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں. لیکن چار سال سے یہ تعلقات تھے میری بچی کے ساتھ کہ میری بچی کو اس نے فزیکل ٹارچر کیا، میری بچی کو اس نے بلیک میل کیا. اور آج یہ وہ نکال کے آتا ہے کہ چھیپا کی رسید میرے پاس ہے. یہ کیا لاجک ہے کہ چھیپا کی رسید تم نے لے لی تو تم نے بیٹھ دیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیٹس ہیں جو مختلف لڑکیوں بیچاریوں کے میں نے ان کے نام اریز کیے ہیں. یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سارا دے دوں گا یہ ریکارڈ. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ چیٹ سے مہا کی. اور دوسری لڑکیوں نے بھی اس میں بتایا کہ جنید کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ کس طرح جو ہے نا ٹارچر کرتا ہے لڑکیوں کو. وہ لڑکیاں سامنے نہیں آنا چاہتی اور نہیں میں ان کو لاؤں گا سامنے. میں اکیلا یہ جنگ لڑوں گا، لیکن قانونی لڑوں گا. میں گزارش کرتا ہوں سی ایم سندھ صاحب سے، میں گزارش کرتا ہوں اپنے سارے جو پاورفل یہ گورنمنٹ سے کہ پلیز یہ خود دیکھیں کہ یہ کیا چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں. ابھی تک جنید گرفتار نہیں ہوا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ چلیں بارشیں ہو گئیں، محرم تھے، عشرہ تھا، سوکے، لیکن ابھی بھی میں وہ چیزیں بھی کچھ عرصے میں لاؤں گا کہ جنید کیوں نہیں گرفتار ہو رہا. یہ ایک آمنہ کامران ہے جس نے یہ لگایا کہ جنید کے کیا ہے. یہ چیزیں دیکھیں، اس طرح کے میرے پاس بہت ثبوت ہیں اور نکل رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کیا ہیں اور کیسے ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو، جنید کہتا ہے کہ اس کا باپ اس طرح تھا، جنید کہتا ہے کہ مہا نے اس طرح بولا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسمپشنز پہ ہیں. مجھے لگتا ہے اس نے میری بیٹی کو ٹارچر کرے کے بھی کچھ ٹیکسٹ بھی کرا لیے ہوں، لیکن میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. اب اگر میں آپ کو ایک آواز سننے لگاؤں میں اپنی بیٹی کی، یہ ذرا سنیے کہ وہ کیا چلا رہی ہے. یہاں کر دوں؟ ایک منٹ. دیکھا تھا تمہارا، لیکن اس وقت جنید نے اتنی لڑائی کری تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے جانا اس لیے اور میں سو گئی. تو میں پتا مجھے سیجرز آنے شروع ہو گئے، مجھے ایپیلیپسی ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی ہے. تم فاطمہ کو نہیں بتانا کہ میں جنید سے بات کری، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میرا بہت پہلے کا بریک اپ ہو گیا ہے. اس بندے نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے یار. میرا تو دماغ ہی فاق ہو گیا نا. مجھے ایپیلیپسی ہو گئی ہے، مجھے سیجرز آتے ہیں بہت برے برے. ابھی بھی مجھے عجیب سا ہو رہا ہے بالکل. ابھی میں کام کے لیے اٹھی ہوں تو بس اب سارا دن میں جاگوں گی تو ہاں میں سلیپی اینی ٹائم.
तो तुमने डिलीट क्यों कर दिया मैसेज यार? मैं बहुत फक्ड अप हुई थी। ये मेरी बेटी की पोजीशन इसने कर दी। मैं कहूँ जुनैद बुरा है, जुनैद कहे आसिफ शाह बुरा है, चौक के चलता है, और मेरे ऊपर कीचड़ उछालें, मेरी बेटी के ऊपर और कीचड़ उछालें, आई एम रेडी। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। सज़ा और जज़ा अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मेरी बेटी को सज़ा मिलनी होगी तो रब देगा, मेरी बेटी को जज़ा मिलनी होगी तो रब देगा। यहाँ हम नहीं उसका कर सकते कि वो ऐसी थी और ऐसी थी, वो इस तरह थी या इस तरह थी। लेकिन ये खुद बोल रही है, ये खुद बोल रही है कि जुनैद ने उसको कितना तंग किया हुआ था। इसके बाद भी अगर मेरे भाई उसको कोई बचा लेता है तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ नहीं तो ऊपर तो फैसला होगा। अल्लाह की ज़ात से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसा बहा ले, जिस तरह आज भी बाहर है बहा है। मैं जुडिशरी से बोलूँगा, मैं सिंध पुलिस से बोलूँगा कि मेरे भाइयों प्लीज़ इंसाफ कीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। और आखिर में फिर से एक दफ़ा थैंक यू आप मीडिया का कि आपने मेरे पास आए इतनी जल्दी। पुलिस को गिरफ्तार नथी करे, बैंड डेट का भी पोजीशन का काम ॿुधाई फिर मुखिया केरु आहे हुनजे या पुलिस स्टेशन हाणे इहो ॿुधाइजो जेकॾहिं ही नथी करे पोइ तव्हां छा इहो जीअं तव्हांजी धीउ खे टार्चर करे क़तल कयो, तव्हां सम्झो था हुनजो प्लान फिर करे? जी ना आऊँ जी नहीं, मैं किसी रिवेंज के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरे मेरा दादा अब्दुल्ला शाह वो भी एजुकेटेड था, सेंट पैट्रिक से पढ़ा, और उसके दो दोस्त थे, एक मोहम्मद खान जुनेजो साहब और एक अकबर बुगटी। हम तब से एजुकेशन ले रहे हैं और हम सारी एजुकेटेड फैमिली हैं। मेरे वालिद साहब यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं डीजे साइंस कॉलेज से पढ़ा। मैं इस हक में हूँ कि इंसाफ हो, ऐसे लोगों को रोका जाए। इस तरह हमारे सिंध की ट्रेडिशन है, ये हमारे सिंध में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पलान दो, ये हो वो हो। हमारे सिंध में यही है कि इज़्ज़त दी जाती है। हमारे सिंध का कल्चर ये होता है कि कोई गलत कर ले, कोई खून भी कर ले, घर चलाए तो उसको हम बख्श देते हैं। तो हम वो लोग नहीं हैं कि जो इस तरह करें। मुझे इस कानून पे, इस पुलिस पे अभी तक ट्रस्ट है, आप मीडिया पे ट्रस्ट है मुझे। अब अल्लाह करे मेरा ये ट्रस्ट कायम रहे, और खुदा ना खास्ता मेरा भाई अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, जाके अपने गांव बैठ जाऊंगा, अल्लाह के ऊपर छोड़ दूंगा। उससे बेहतरीन हिसाब करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या अभी तक आप आपने इस केस को परसू किया और आपने टैगों को तोड़ा और आप सामने आए, तो आपका इतना बड़ा लॉस हुआ, अभी तक आप ये समझते हैं कि कहीं से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, या कहीं से आपको ऐसा लगता है, ऐसा गुमान है कि जो पुलिस यहाँ पे काम करे या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें डॉज किया जा रहा है जुनैद की तरफ से या जो पूरा ग्रुप है इनकी तरफ से, और कहीं पर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है? अभी तक आपको कहीं ऐसा लगता है? सर मैं सही बताऊं कि मुझे कल तक तो ऐसा नहीं लग रहा था, और दूसरा ये कि उसमें पुलिस की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि बारिशें आ गई थी, उसके साथ जो है क्या कहते हैं मुहर्रम भी था। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह मुझे जो है लगे ना, आज कल अगर वो सही है बेल भी ले लेता है तो इट्स ओके, मुझे नहीं है, वो उनके कानूनी राइट है। लेकिन ये मेरा रखने का सामने मकसद ये था कि जो आवाम के सामने, लोगों के सामने पुलिस को दिखाया जा रहा है कि जुनैद ये, और इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उसके और बहुत सी चीज़ें। मैं तो अभी तक उसके किसी और चीज़ पे नहीं गया। मैं वो हूँ कि मैं चाहता हूँ अल्लाह सबकी बेटियों की इज़्ज़त रखे, वरना मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप सोच नहीं सकते कि घर की क्या क्या निकल आएंगी चीज़ें। लेकिन अल्लाह ना करे मुझे इस पोजीशन पे जाना करे, अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जत रखे। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि क्या आप जुनैद, आपको सिर्फ लगता है कि जुनैद इज द मेन कल्प्रिट, या इसके पीछे कुछ और लोग हैं, ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल का आपको लगता है कि टॉर्चर करके आपकी बेटी को खुदकुशी पे मजबूर किया गया, या ये एक ग्रुप है जो कि गैंग के तौर पे काम करता है और बाकी जो खवातीन हैं या बाकी जो लड़कियां पढ़ी लिखी उनको भी इस तरह का जाल में दबोच रहा है? इस तरह सब बिल्कुल गैंग है ये आपके इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप ग्रामर स्कूल चले जाएं, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखें कितने एडिक्ट मिलते हैं। ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है? इसमें सिर्फ लड़कियाँ नहीं हैं, इसमें उन बेचारे लड़कों के साथ भी गलत हो, लड़के हो या लड़कियाँ हो,
ये गलत कर रहे हैं, ये पूरा गैंग चला रहे हैं। इनके कहीं ना कहीं किधर न किधर जब इन्वेस्टिगेशन होगी कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे, ये देख लीजिएगा आप। जैसे डॉक्टर इरफान है, नीचे क्लिनिक है, ऊपर बार है, वो सारी चीज़ें भले अब रिमूव कर दें या जो भी कर दें, कैसा भी कर दें, वो सारी चीज़ें उनका ऐसे ही चलता है। बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, जिन्होंने मुझसे कहा है कि अंकल हम सामने नहीं आ सकती, हमें इज्जत का है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं। मैं आपको डॉक्टर इरफान के लिए दिखा दूँ, डॉक्टर इरफान ने किस किस को चैट की हुई है, लड़कियों को किस किस तरीके की, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन वो टाइम आएगा तो वो भी चीज़ें मैं इसी तरह, मैं मीडिया के सामने देर से आया, क्यों आया, मुझे पता है कि आप ये इदारा एक जिम्मेदार इदारा है, तो उस जिम्मेदार इदारे के पास आके मैं सिर्फ पर्चियाँ दिखा दूँ छीपे की और मैं ये चीज़ें कर दूँ, नो। मैं चाह रहा था कि मैं लॉजिक और प्रूफ और उन चीज़ों के सामने आपके सामने आऊँ, क्योंकि कल को आपको भी ये ना हो कि यार आसिफ शाह ने हमसे कोई गलत चीज़ करवाई, ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, और जो आपने इसको अनर्थ किया ग्रुप को, इनका तरीका वारदात आपने अभी तक क्या जाना? आपको आई एम सॉरी, नहीं मैं बताऊँ, नहीं आप, अच्छा है मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे जो है, मुझे ये नहीं है कि मेरी कोई इसमें इज्जत जा रही है, मुझे वही मैंने कहा कि इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में। और ये देखें, ये है ये कि ये हुआ, ये अब मैं आपको ये बताता हूँ। मेरी बेटी ने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि बाबा मेरी एक फ्रेंड है महविश। मैंने कहा जी बेटा, बोला उसको मुझे सपोर्ट करनी है, और वो एक कोई ड्रेसिंग का या कोई बुटीक का या इस तरह वो कर रही है, वो बोल रही है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरे कपड़े जो है ना। मैंने कहा बेटा आप कर लो, उसको कोई मसला नहीं है। ये था स्टार्टिंग। अब जो मुझे आता है कि उन्होंने इस तरह करके इस बच्ची को ट्रैप किया, उसके बाद कुछ चीज़ें जो कुछ और लोगों से मुझे पता चल रही हैं। देखिए ये मैंने कहा लोगों से पता, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये लोग ये करते हैं कि जब बच्चे पढ़ने शुरू होते हैं तो उनको नींद आती है या इस तरह आती है, तो ये बोलते हैं कि ये लो, इससे कुछ नहीं होगा, आपकी नींद और तुम्हारे जहन तेज होगा। You mean to say that drugs? ड्रग्स, ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स, आई डोंट नो आइस और वट एवर, लेकिन है ड्रग्स, ठीक है। मेरी बेटी को इन्होंने इसी तरह जो है, फिर देखो बच्चे, लड़का हो या लड़की, इतने मजबूर हो जाते हैं जो ये फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तुमने अगर बता दिया, जैसे मेरा ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक टेक्स्ट मेरे बेटे, मैं छोड़ने गया हूँ सुबह उसको हॉस्पिटल साउथ सिटी, वापस अभी बता रही मेरा बेटा कि उसको टेक्स्ट किया हुआ है कि बाबा सही है, टेक्स्ट है बेटा ज़रा दिखाओ, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो क्यों कर रही है, एकदम उसको क्या हो गया कि वो इतनी हो गई कि बाबा को कुछ हुआ नहीं। डेफिनेटली इन लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करेंगे तुमने। यार एक बच्ची इतनी टॉर्चर में आ जाती है और आके अपने आप को फायर कर देती है, आप सोचो कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। वो डेफिनेटली वो ये चीज़ें नहीं करना चाह रही होगी, वो उनको फिजिकल असॉल्ट कर रहा हो, क्या क्या नहीं कर रहा होगा, उससे वो हुआ होगा। तो इनका ये काम है, अगर आप आज लोग इनको छोड़ दोगे, आई मीन हम अगर इनके ऊपर कोई वो नहीं करेंगे, तो अल्लाह सबकी बच्चियों को बचाए। कराची के बहुत बुरे हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, आपकी जब बच्ची पढ़ती थी मीरपुर खास में, आप उसको कहाँ लाते थे आला तालीम के लिए? कहा ये जा रहा है कि आप मीरपुर खास से हैदराबाद रोज लेके आते थे। सर मेरा बहुत सुने, आप तो बहुत प्यार करती थी, 4 साल जुनैद के साथ दोस्ती रही, क्या उनके वालिदैन ने आपसे रिश्ते की बात की या उनके घर वालों ने कोई रिश्ते की बात की, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि हम उसकी शादी करना चाहते हैं? देखें मेरा गांव है दरगाह गिरोड़ शरीफ, ठीक है, मैं वहाँ से अपनी बच्चों को, सिर्फ एक को नहीं इन तीनों को मीरपुर खास भेजता था पढ़ने के लिए। और उस वक़्त मेरे हालात को इतने अच्छे, जो मैंने बताया कि ज़मींदारी हमारी पानी की वजह से बहुत पीछे थी, लेकिन मैं टैक्सी करके भी इनको भेजता था पढ़ने के लिए। वहाँ से आया मैं कराची कि मैं अपने बच्चों को यहाँ जो है इसको मैंने एडमिशन मेडिकल में कराया, ये सारी चीज़ें जो है ये की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं जॉब्स पे गया बाहर के इनकी फ़ीस पे कर सकूं, और मैं अगर इतना अमीर या इतना मैं कोई बिग शॉट होता तो आज तक क्या मैं कराची में किराए के घरों पे रहता भाई। ये सारी चीज़। अब आपने जो बोला कि वो रिश्ता मांगने का और 4 साल से, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये मैंने आपको दिखाई चीज़ें, ये आपके सामने आई हैं कि क्या इस तरह अगर किसी लड़की को किया जाए तो क्या रिश्ता वो मांगे, वो रिश्ता मांगेंगे इस तरह। और रिश्ते ऐसे किए जाते हैं कि आप उनको टॉर्चर करें
اور آپ جو ہے نا اس طرح کریں. یہ ان کی صرف اور صرف ایسے ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. میں نے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھ دیا ہے, ان کی ابھی تک وربلی چل رہی ہیں ساری باتیں. اچھا سر, کیا میسیج دیں گے؟ بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہوں گی جن کو ابھی تک یہ ایسے مختلف گینگ جو پریشرائز کر رہے ہوں گے, وہ لڑکیاں کس طریقے سے اپنے والدین کو بتائیں نہیں بتائیں؟ اور دوسرا, آئس کی شکایت بہت آ رہی ہے کہ کراچی بھر میں آئس کا نشہ عام ہوتا جا رہا ہے, جس کو لڑکے لڑکیاں سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. یہ مجھے بھی اب جب میں یہ اس میں پڑھا ہوں کہ کیا ہے کیا چیزیں, میرے پاس بھی جو آ رہا ہے دیکھ رہا ہوں, ڈیفینیٹلی مجھے بھی تھریٹس آنا شروع ہو جائیں, کیونکہ میں نے ان بہت بڑے گینگ یا ان کو جو ہے چیلنج کیا ہے اور مجھے کوئی اس سے نہیں ہے. یہ میسج جو ہے میں یہ بولوں گا کہ ان بچیوں کو کہ پلیز آپ کے سامنے کوئی بھی بول دے کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, وہ آپ کے لیے وفادار ہے اور اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی نہیں ہے, تو بچوں کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا. ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں آپ کو, اور ابھی بھی اگر کوئی ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرو, میں آپ کے ماں باپ سے بات کروں گا. میری ایک بیٹی گئی ہے, میں دوسری بیٹیوں کو نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ. مجھے بتائیں, میں فیس کروں گا. یہ جتنے بھی طاقتور ہوں, یہ جتنے بھی اسٹرانگ ہوں, کیا کریں گے؟ ایک گولی ماریں گے, کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, یا مروا دیں گے. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں بچوں, ان سے اسی طرح آپ رک سکتے ہو. اگر کوئی بہت زیادہ بھی ان چیزوں میں پڑ گیا ہے تو پلیز اپنے آپ کو ابھی بھی روکو, اپنے پیرنٹس سے بات کرو, بتاؤ. اور میں ان پیرنٹس کو بولوں گا کہ آپ لوگ ان بچوں کی غلطی سمجھ کے ان کو معاف کر کے اور ان کے لیے جو ہے نا سوچیں, اور ان کو جو ہے کسی ہاسپٹل, کسی ڈاکٹرز کو دکھائیں اور اس چیز سے بچائیں. ایک اور یہ ایک کویشچن بتائیے کہ آپ نے ابھی تک جو کیا ہے, آپ کس کس کو سسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے جنید کو سسپیکٹ کیا, آپ نے ڈاکٹر عرفان کو سسپیکٹ کیا, اور کس کس کو آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ ان کے خلاف جو آپ نے ایف آئی آر کٹائی تھی, 3 لوگوں کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کٹائی تھی, مزید بھی کچھ لوگوں کے خلاف آپ جائیں گے؟ دیکھیں, جس طرح تابش نے گن دی, جنید نے جو ہے اس کو اس طرح مینٹل ٹارچر کرتا رہا. عرفان کے پاس جب یہ ڈرگز, اور یہ جنید اور عرفان کا بھی آگے جا کے ہو سکتا ہے کانٹیکٹ نکل آئی ہے, سارے ایک ہی وہ پارٹی بوائز ہیں نا یہ سارے. تو آگے کون کون نکلتے ہیں, کیا کیا نکلتے ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنے دنوں میں میں جو ورکنگ کر سکا ہوں وہ میں نے نکالی. اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی آگے مجھے نظر آیا تو میں آپ لوگوں کو اسی طرح ثبوت کے ساتھ, کسی اس طرح نہیں کسی کا میں نام لوں گا کہ کوئی ایک ازمپشنز ہوں, یا کسی کے, وہ بھی کسی کے بچے ہیں نا یار, کسی کے بچوں کے لیے میں کیسے ایسے نام لے لوں. تو انشاءاللہ جو میرے سامنے پروف کے ساتھ آئیں گے میں ان چیزوں کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو.